आज हम आपको जिनसे रूबरू करवाने वाले हैं उन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये तो केवल कुछ आम महिलाएं हैं जो सुंदर है और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। ऐसा क्या खास है इनमें? लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा कि वे पैदाइशी तौर पर एक महिला नहीं रही है, बल्कि उन्हें इसके लिए परिवार और समाज से लड़ना पड़ा और सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ा, तो आप जरूर चौंक जाओगे। भले ही हमारे देश में इसका चलन बिल्कुल ना हो, पर विदेश में यह आम बात हो चली है। आज हम आपको मिलवाएंगे भारत के कुछ ऐसे फेमस लोगों से जिन्होंने भारत जैसे देश में समाज और परिवार से लड़कर एक ही जिंदगी में मर्द और औरत दोनों का असल किरदार निभाया। इन्हें देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये भी कभी मर्द हुआ करती थी। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। निकी चावला। निकी चावला आमची मुंबई भारत से पहली महिला है जिन्होंने अपने मर्दाना शरीर से निराश होकर खुद को एक औरत में तब्दील कर लिया और तो और भारत की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल भी है। निकी के लिए फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि वो पारंपरिक सोच रखने वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना रास्ता मॉडलिंग में बनाना शुरू किया। निकी ने बहुत सी वेब सीरीज, टीवी शोज में रोल अदा किए। जब पहली बार उन्होंने अपने परिवार को अपनी सोच के बारे में बताया तो परिवार समझने के लिए राजी ही नहीं हुआ और उनकी पिटाई भी हुई। लेकिन 12वीं के बाद निकी ने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गई। इसके बाद उनका मर्द से औरत बनने का संघर्ष शुरू हुआ। जहां निकी का दिल्ली में यह संघर्ष चल रहा था, वहीं पंजाब में उनके लिए लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। निकी चावला कहती है कि लड़के के रूप में मेरा फोटो देखकर मेरे लिए रिश्ता आया था, लेकिन मैंने अपनी मां को बोल दिया था कि मैं आपके दबाव में शादी कर भी लूं, बच्चे भी हो जाए, लेकिन मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। सर्जरी के लिए निकी को पैसों की सख्त जरूरत थी, जिसके कारण वो किन्नरों के एक समूह में शामिल हो गई। निकी बताती है कि मैंने 1 महीने लगातार किन्नरों के साथ शादियों में बधाइयां मांगी। वो लोग तालियां बजाकर बधाई मांगते और मैं डीजे पर नाचती थी। इस 1 महीने में मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए, फिर सर्जरी करवाई। बॉबी डार्लिंग और पाखी शर्मा। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में काम कर चुकी बॉबी डार्लिंग और पाखी शर्मा को भला कौन नहीं जानता। बॉबी आज एक एक्ट्रेस और मॉडल के रूप में जानी जाती हैं। आज अपनी एक पहचान रखने वाली बॉबी डार्लिंग के लिए शोहरतों का यह सफर आसान नहीं रहा था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम पंकज शर्मा रखा था। वो एक लड़के के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टीनेज में वो सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना चाहती थी और उनकी तरह ही बनना चाहती थी। जब वे 8वीं क्लास में पहुंची तो उन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ गया। पास पड़ोस रिश्तेदारों में उन्हें लेकर बातें होना शुरू हो गई। ये बात उनकी मां को लगातार नागवार गुजरी। बताया जाता है कि 12वीं क्लास में आते ही उन पर इश्क का बुखार भी चढ़ गया। वो अपने क्लास में एक लड़के को दिल दे बैठी। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गए। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। फेल हो जाने के डर से एक दिन बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, लेकिन मां की किडनी फेल होने की बात पता लगी तो वो वापस घर लौट आई। इसके बाद उन्होंने टीचर बनने की सोची और एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बॉबी के पिता इन सब से तंग आ गए थे। उन्होंने अखबार में इश्तिहार देकर बॉबी को परिवार से बेदखल कर दिया। साल 2009 में सच का सामना में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज खोले। परिवार से दूर हो चुकी बॉबी डार्लिंग को शो में देखने के बाद उनके पिता की आंखें भर आई। एक बार फिर से अपने परिवार के करीब आ गई। उस दौरान उनको एहसास हुआ कि वो जिस पंकज नाम के साथ पैदा हुई थी वो उनकी असली पहचान नहीं है। साल 2010 में बॉबी डार्लिंग ने सर्जरी करवाई और वे पंकज से पाखी बन गई। बॉबी के नाम पर 23 साल की उम्र में ही 18 बार गे का किरदार अदा करने का रिकॉर्ड है। फिल्मों की बात करें तो हंसी तो फंसी, क्या कूल है हम, पेज 3 सहित कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। निताशा बिस्वास। 23 साल की निताशा बिस्वास इंडिया की पहली मिस ट्रांसजेंडर क्वीन है। कोलकाता की रहने वाली निताशा ने मार्च 2018 में थाईलैंड में हुए मिस इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन में भारत को रिप्रेजेंट किया। निताशा ने जिंदगी में आए हर रुकावट और परेशानियों का डटकर सामना किया। निताशा जब बड़ी होने लगी तो उन्हें मालूम हुआ कि असल में उनकी मेल बॉडी के अंदर एक महिला छुपी हुई है।
कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होते ही उन्होंने हार्मोन से रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मर्द से औरत बनने में उन्हें 3 से 4 साल लगे। निताशा बताती है कि उनके फैसला लेने के बाद उनके दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। कई लोगों ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया। उनके महिला बनने के बाद भी उनके पिता ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे लिए एक बंगाली लड़की ढूंढकर शादी करवा देता हूं, लेकिन निताशा का जवाब था कि उन्हें बंगाली लड़का चाहिए। हर तरह के विरोध के बाद आज निताशा भारत की पहली ट्रांस क्वीन बन बाकियों को प्रेरणा दे रही है। शिनाता सांघा बॉलीवुड की पॉपुलर मैगजीन के कवर पेज पर अपनी पहचान बनाने वाली स्टार शिनाता सांघा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ब्रिटिश इंडियन मॉडल शिनाता सांघा एक ट्रांसजेंडर मॉडल है और आज करोड़ों की मालकिन है। शिनाता ने जेंडर चेंज करवाया है। वे दक्षिण एशिया की एक प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर मॉडल है जो करोड़ों में कमाई करती है। साल 2010 से 2012 तक वो 3 वर्षों तक खूबसूरत ट्रांसजेंडर मॉडल रह चुकी है। शिनाता ने कई ब्यूटी पेजेंट जीते हैं। साल 2003 में वो मिस ग्लैमर क्वीन यूनाइटेड किंगडम भी जीत चुकी है। गौरी अरोरा स्प्लिट्सविला के एक्स कंटेस्टेंट गौरव अरोरा की गौरव से गौरी बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। गौरव का ऐसा कहना है कि बचपन से ही इनकी आदतें अलग थी। उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनना और उनके जैसे बर्ताव करना अच्छा लगता था। 10 साल की उम्र में उनके साथ ज्यादती भी हो चुकी थी। गौरी का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उनसे प्यार करता है। इस बात का खुलासा भी उन्होंने इस इंटरव्यू में किया। गौरी ने कहा कि जब मेरे पेरेंट्स को यह पता चला कि उनका बेटा एक लड़की बनना चाहता है तो वो हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। टीवी रियलिटी शोज इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल से उन्हें इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि लिंग परिवर्तन के बाद वो इस शो में बने रहना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता था। गजल धालीवाल फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि कहानी लिखने वाली गजल धालीवाल आज बॉलीवुड का चर्चित नाम है। उन्होंने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, करीब करीब सिंगल और वजीर जैसी फिल्मों में काम किया है। गजल का बचपन का नाम गुणराज था। वो एक शर्मीली लड़का हुआ करता था। जितना भी उसे उसके परिवार वाले या उसके दोस्त लड़के के रूप में देखते थे, उतना ही उसे लगता था कि वो लोग गलत हैं क्योंकि वो तो एक लड़की है। उन्होंने अपने घर वालों के इस बारे में बताया और इसके बाद उनके कई ऑपरेशन हुए और बाद में वो एक लड़की के रूप में दुनिया के सामने आई। इन सब के अलावा भी दुनिया भर में कई ऐसे मर्द हैं जिन्होंने लड़की बनने का फैसला किया और अपने को उस कैद से आजाद किया जिसमें वो शुरुआत में रहने के लिए मजबूर थे। सुनने में भले ही आपको अटपटा लगा हो, लेकिन यही सच है। आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि आखिर उन्होंने परिवार समाज से लड़कर ऐसा क्यों किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर शरीर उनका है तो क्या उनको हक नहीं होना चाहिए कि वो मर्द बनकर या औरत बनकर अपनी जिंदगी तलाशे? यहाँ तक कि देश की जोइता मंडल के रूप में पहली ट्रांसजेंडर जज भी मिल गई है। सबको खुशी से जीने का अधिकार है और उसे कोई नहीं छीन सकता। इस बारे में अपनी राय जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पर पहली बार लेकर आए हैं और आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। जैसा कि भारत का सबसे बड़ा खेल सीजन शुरू हो चुका है और हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज मैं आप सभी को भारतीय सर्वश्रेष्ठ भरोसेमंद और सुरक्षित भविष्यवाणी ऐप नोस्ट्राडामस के बारे में बताने जा रहा हूं। अपने खेल ज्ञान का उपयोग करें और इससे पैसा कमाना शुरू करें। आपको सरल सवालों के जवाब देने होंगे, जैसे कौन जीतेगा, कौन अधिक रन बनाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नोस्ट्रा प्रो डाउनलोड करें और 100 रुपए का बोनस प्राप्त करें। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।